क्या काली कंकाली कंसड़ी कसाई कड़कशा कड़ी बिगाड़ कान खानी और खतरा जी खाला खिराऊं खतरा खेबा गारी खाडा खोदने खाल खानी गेली गजतंतिका गले गणनी गोदम गारी गरुड़ पुराण गानी और जारीर गोरी मिणीर गोचा गारी गरखानी सब सिंजारा बनोरा उन्हीं को उसी तरह से वो जो शब्द है अपना 30 का उस पर वाणी भी यही बदले कि शब्द तो बाजी जगह गर्मिया की छुट्टी आवे है सदा अब गीता बोन में बीतती क्योंकि नया साल की रे कविता वगैरह लिखता आसपास आपने अखबार इंटरनेट और मिट्टी से तो उनका दूर दूर का वास्ता ही नहीं होता। राम राम साहब है मेरे मुंडा हूँ राम राम साहब सुनर चौको मत। आज आपा जकी शख्सियत मिलन आया हाँ वह शख्सियत मजबूर कर दियो मैंने कि मैं मारवाड़ी भाषा काम में ले। हम उस शख्सियत के पास आए हैं, वो शख्सियत जिसका नाम पूरे भारत में गूंजता है और अपनी मारवाड़ी के नाम से ही गूंजता है। तो आज का जो ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको लेकर आया हूं सीधा हरीश जी हिंदुस्तानी के पास, जिनके नाम को किसी परिचय की जरूरत है नहीं, उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और तो चलिए हम सीधा चलते हैं हरीश जी हिंदुस्तानी की तरफ और सीधा रुख करते हैं हरीश जी की तरफ। राम राम साहब। राम 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 साहब। तो फिर आप मारवाड़ी में बात करा कि हिंदी में मिक्स चाला? मारवाड़ी अपनी मायड भाषा है और हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, दोनों ही बहुत पावन है। तो मायड भाषा के लिए आप बड़े आंदोलनों में भाग लेते भी दिखे पिछले कुछ समय में जी। मारवाड़ी के लिए जी। तो वो क्या है, क्या मारवाड़ी को सब मान्यता मिल पाएगी कभी? निसंदेह मिलेगी। और मान्यता दो तरह की होती है, एक कानून की मान्यता वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरी जनमान्यता जी, लोग जिसे मन से चाहे जाने। जनमान्यता मायड भाषा की मारवाड़ी की अपार है। पूरे विश्व में लगभग 10 करोड़ लोग उनके ये कंठों में निवास करती है, वो बोलते हैं। और इसकी सर्वाधिक खुशी कपिल जी तब होती है कि जो प्रवासी 100-150 साल पहले राजस्थान छोड़कर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, जहां उनका कर्म भूमि बनी, दाना पानी रहा, वहां गए, फिर भी परंपरागत वो अपने घरों में अपने बच्चों को राजस्थानी में बात करते हैं। जात जड़ूला, उत्सव महोत्सव, सिंजारा बनोरा उन्हीं को उसी तरह से वो जी रहे हैं। तो ये इसलिए जनमान्यता अपार है। कानूनी मान्यता की एक प्रक्रियाएं हैं, जैसे अब अवसर बनेगा सब कुछ संभव है। मेरे मन में एक सवाल आवे कदे कदे जी कि आपा नई जकी जनरेशन अपनी आ रही है जी बिना हिंदी सिखावा जी, तो मारवाड़ी क्यों कौन सिखावा? बहुत अच्छी बात है कही। और भाषा संवाद को माध्यम है जी, बात बात में कम्युनिकेट करवा को और भी प्रॉपर कम्युनिकेट करवा को कि कम वर्ड में और प्रॉपर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए। या आप कोई भी साइंटिफिक विजन में देखो, आप जब मेडिकल है तो बीमा आपा जी की चीज ने जी की बीमारी खवा पर बाक ने भी कोई पर्टिकुलर नाम है। बीमा भी अंग का अंदर इस स्टेज पर है आ रोग आ बात ये ऐसी है तो वह आपस में डॉक्टर्स भी बे में बात करे भी ने आपा आम आदमी कौन समझा। यही साइंटिस्ट है बा आपका प्रॉपर भी बे में कि आप प्रॉपर बैठे तक पहुंच जावा। जी पहले आप रस्तो बताता कोई ने तो भी नहीं, या फलाना मोड़ से या मुड़ जाओ, दायों ले लीजिए, बायों ले लीजिए, आ ले लियो। अब लॉन्जिट्यूड, लेटिट्यूड, अक्षांश, देशांश है वो पर्टिकुलर भी पिन पॉइंट पर भी व्यक्ति ने इंगित करे कि पूरा वर्ल्ड में तो ई जगह है। तो भी भाषा भी अति सटीक होनी चाहिए कि भी बात से कंफ्यूज पैदा ही ना हुए, वो पर्टिकुलर बाई चीज समझे। तो वह राजस्थानी में खासियत है। आपा एक मारवाड़ी के माए अपने एक कहावत चले हाँ कि पग पग पर वाणी पग कोस कोस पर पानी बदला है, हर 30 कोस पर वाणी बदला है। जी हाँ। जी। तो ई कहावत को कहीं चरितार्थ है, कहीं या कहीं करना चाहे आप बहुत बढ़िया बात है कि भाई पानी के साथ जो एलिमेंट्स भी न बैठेगा जमीन से और भी वातावरण। नवलगढ़ का खीरमोहन बहुत हाँ प्रसिद्ध है जी। हमारे लक्ष्मणगढ़ की खीरानंद बहुत प्रसिद्ध है जी। बसों कौन बने जी। बीकानेर का भुजिया बहुत प्रसिद्ध है जी। बा बठे ही बनी जी। तो यही भाषा को तालमेल हो है, ये पानी को भी हो है। बिल्कुल बा। और बेसिक बात है कि दो चीज है, एक तो जो
कंटेंट है और एक प्रेजेंटेशन है जी। कोई भी चीज में। हाँ। आपने कने एक तो उस विषय वस्तु है और एक भी ने प्रस्तुत करनो है, तो बिया ही विषय वस्तु तो जे खीरानंद है वो पूरा देश में भी तरीका से ही बनेगो, बी में दूध चावल चीनी बई चीज आवेगी, वो तो भी को मेटर आएगो। एक भी को प्रेजेंटेशन है तो बठे को जो भी में दूध मिले भी की क्वालिटी भी की बात होगी, दूसरों बना बारा को तरीको बा चीज है। तो भाषा के साथ बाई है, या समझो थे कि कोई भी 100 महिला ले लियो और बन कंटेंट समान दे दियो कि जे हमारा आलू गोभी और एक टमाटर और एक ही मिर्च मसालो दे दियो, पर बस 100 सब्जी बनाओ जी, 100 सब्जियां को हर सब्जी को टेस्ट अलग होगो। कोई भी जोड़ बेशी रखे जी, कोई सूखी बनावे जी, कोई मसालो तेज दे जी, कोई सिजावे जी ज्यादा भी नहीं, कोई लास्ट में टमाटर जेरे जी, कोई सरू में आंध्र चाले जी, यान को प्रयोग करेंगे देखे दे। तो बिया ही जो शब्द है अपना 30 का उस पर वाणी भी यही बदले कि शब्द तो वो ही है जी। आपा याद ने ओड़ियो खेस्या, हाँ। तो ओड़ियो आई है, पर भी बोलबा को आरो अवरो जो ढाल है वह मेवाड़ का लोग अलग लेगा, मारवाड़ का अलग, आड़ोती का अलग, शेखावाटी का अलग, वो एक भाषा को। हमारे एक मारवाड़ी को एक शब्द बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं जी। लाटा रहो। हाँ, लाटारो क्षेत्र का भाषा अब जो सोशल मीडिया है, अब कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गो, अब तो बहुत चीजें बहुत जल्दी वायरल भी हो गए हैं और तो फिर नहीं आ जाएगा जब आप पीछे बढ़ जाओ। हाँ, तो इको मतलब का ही हो लाठा रहो, मतलब डटेड़ा रहो, डटेड़ा रहो, जचेड़ा रहो, व्यवस्थित रहो, हो बठे का बठे ही रहो। अपनी भाषा में को समानांतर ठीय रहो, आप आखा ना ठीय जचारो, वो है ठाईचा रहो, पाका रहो। आवा थोड़ा चलेगा इन जी। थारो प्रारंभिक जीवन जी जखा के मैं छोटो सो बताओ कि थारो जीवन परिचय भी आ जाए जी और भी के बाद में थारे कैरियर की सिर्फ शुरुआत आ जाए, जी तो सो बताओ। जी, बहुत अच्छी बात है। ये मैं सारो ही मैं बहुत शॉर्ट में आपने बताऊं कि आपने राजस्थान में झुंझुनू जिला में नवलगढ़ तो जन्म होयो और हरीश शर्मा ब्राह्मण परिवार में जन्म होयो। पिताजी व्यापारी है, सामान्य व्यवसाय, मिडिल क्लास फैमिली है, और माताजी और बी जमाना में 5-7 क्लास पढ़ेड़ा है। बी जमाना जी 5-7 क्लास आज के हिसाबों क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, तो भी को बड़ो आशीर्वाद रहियो कि भाषा ज्ञान शुरू से बढ़िया रहियो। एक मारे साथ आओ सौभाग्य रहियो कि मारा नानू जी है वह अच्छा पंडित, बड़ा पंडित था। आपने ऋषिकेश गीता भवन में जो गीता भवन बनायोडो है, बी में मुख्य लक्ष्मी नारायण जी को मंदिर है गंगा माँ का तट के सामने, तो बी का मुख्य पुजारी रही यार। बी टाइम रोज पूरी गीता जी को पाठ करता बागा, वो अभ्यासियों को होगो जी वो 3-3.5 घंटा में 18 अध्याय पढ़ता, दिन में 3 बार गंगा स्नान करता, सुबह 4 बजे, फिर मंदिर को सारो कर्म कर 9:15 बजे में मारे बाद 1:30 मना जी जगह गर्मिया की छुट्टी आवे है सदा। अब गीता भवन में बीतती क्योंकि नानू जी बैठे रहे, नानी बैठे रहे, तो माँ को पीर बोई होगो ना, वो 1:30 मना आनंद रहे। तो वह देखता अभी गीता में उनमें चारों तरफ सौपाया अंकित इया ना, वो धर्म कर्म संस्कृति भाषा अर्थ ने बड़ो जुड़ाव मिलियो बठे से ना, वो सारो वो परिचय में वो है। फिर शिक्षा 8 नवलगढ़ ही पढ़ता पढ़ता 8 एमकॉम करी, और एमकॉम करी भी पछे यहाँ से गुरुजन रे कहता जी तू बोलबा चालबा में ठीक है, तो तू वकालत कर ले तो तेरी प्रैक्टिस बढ़िया चले। भी मैं वाचालता वाक्य पटुता को काम रह जा, LLB करी। फिर भी पछे प्रैक्टिस को यहाँ मन हो कि एक शांत और आरामदायक सो काम करा, जब वो बिजनेस इकोनॉमिक में भी पूरी इंटरेस्ट रही हो, तो मैं DTL करी, डिप्लोमा इन टैक्सेशन ला। भी मैं टैक्स का सारा पेपर और थोड़ा और डीप क्लियर हो जावे, और आप जठे बैठे हाँ नवलगढ़ ऑफिस है हरीश शर्मा एंड एसोसिएट्स, इनकम टैक्स GST को काम भी ठीक है, रुचि भी ठीक है। तो वो एक काम हो। और दूसरो जब ग्रेजुएशन करी 98 में, जब यहाँ 15-16 साल को जब हर व्यक्ति की आपकी रुचि रहे, मेरी थोड़ी कविता कहानी किस्सा पढ़वा में रुचि ही, तो बेटे में अखबारा में राजस्थान पत्रिकार आके माए रविवार ने रविवारी परिशिष्ट में एक कहानी आती, कई कविता आती, पढ़तो करतो आदि पढ़ती, समझतो आदि पढ़ती, या तुक अंदाज जोड़तो, और धीरे धीरे वो रुचि बनेगी। पर कॉलेज में वो आपने विदाई समारोह है जहाँ क्लास पूरी हो जाए, जना भी फाइनल ईयर की क्लास ने विदाई दे ना, भी सेकंड ईयर आ रहा बच्चा वो एक समारोह शो करे, का टाइटल निकाले सब साथ्याकार, वो ऐसे आनंद रहे दाम सबका टाइटल 2-2, 4-4 लाइन में बागो जीवन परिचय तुक्षी बनार जचाई करी से गुरुजना नेर बानेर बहुत अलग लाग्यो, वो यूनिक लाग्यो, स्वाद आयो बाने, ऐसी आनंद के साथ बे एप्रिशिएट करियो। और एप्रिसिएशन जीवन में कोई को भी करो तो वो बड़ो भी को जीवन की दिशा बदल दे।
बा गुरुजना को मोटिवेशन डिमोटिवेशन हाँ सारो डिपेक्ट करता है। हाँ तो बा साथिया को गुरुजना को वो मोटिवेशन है वो या मन में और रही हो कि आदमी के मन में रहे कि और तालियां मिले और प्रेम मिले प्रशंसा मिले, तो जब तक कैरियर की तो कोई दूर दूर तक सोच को नहीं पर वो कि यार और लिखा कविता, फिर नया साल की रे कविता वगैरह लिखता, आस पास आपने अखबार राम छपवा भेजतो, कदे छप भी जाती 10 बार भेजतो जा 9 बार को नहीं भी संभालता लायक को नहीं पड़ती ऐसी, तो या धीरे 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 वो चलियो। पहली कविता कौन सी लिखी? पहली हाँ बाब जी या 2-2 4-4 लाइन की तो खूब लिखी छोटी मोटी तो नहीं जखी सब पहली लिखी हाँ और जखी थान यहाँ लगे उसकी आ मेरी पहली कविता है जी बहुत जना, फिर बहुत बढ़िया बात थे गई एक लाइन की है, 2 की है, 3 की है, 4 की है। 2 लाइन की कविता ये है कि मैं 5वीं में पढ़ता, बहुत छोटी उम्र की कविता, अगर आप गहराई में जावा तो वह 9-10 साल की उम्र 5वीं में पढ़तो। शनि भी टाइम स्कूलों में शनिवार ने बाल सभा होती, इंटरवेल पचे खेल कूद गायन ए होता ना। हमारे एक पीटीआई जी हरोई था जी मीणा, और यहाँ लंबा चौड़ा शरीर बाको और बहुत संस्कारी गुरुजी 6 फुट के ऊपर का। अरे स्कूल के सामने बड़ो सारो खेल मैदान ग्राउंड हो ना। बस शनिवार ने इंटरवेल पछे भी मैं माटी सहित पग सहित तो माटी पर लाइन खींच देता और माने से टाबरान खड़िया कर देता और भी सामली डोली का पहले कौन पूछे और 100 मीटर 150 मीटर जहां मैं बाका वावड़ा पगा से बा मैं यहाँ आंदा मकानो राजार में पहलो गल जाता। गुरुजी बड़े लाइन पर खड़ेड़ा तैयार मिलता और प्यार मिलता ही बाको जियो तो खुश रबा मेरे यहाँ पीठ पर शाबाशी देता और बाकी तो शाबाशी मैं मोदो पड़ मेरा आंख नाक बुढ़ा में समय माटी पर जाती, मंगरा में लीलू पड़ जाती, वो हाथ छप जाता 2-3 दिन तो ना तो जद भी गुरुजी याद आता जना बा को तो इनाम में बने केक खूम और बेटे डर भी गुरुजना को बड़ो रहता जा खे कविता दुख में ही उपजे दर्द में वियोगी होगा पहला कवि, दर्द से उपजा होगा गान, यह बताया गया। तो भाई दर्द से बा कविता उपजेगी भाई है तो इनाम पड़ा अपने तो अलग ही है। जद में लिखीगा इनाम ने प्रणाम करा, इनाम ने सलाम करा, बार बार झुक, और इनाम तो इनाम है मिले चाहे दुख जद से या बहुत चाव रुचि रही तो गुरुजी ने देखिए मेरी गुरुजी दुख कौन सा है वो बड़ो तो संकोच तय को रहे तो भी जमाने में, और बाको तो भाव बड़ो यो प्रफुल्लित हो जाता है यार उठाबर पार पाट दी सब पहले आयो बा तो शाबाशी। क्या आपको अब वर्तमान परिवेश में देखें तो वो ऐसे लगता नहीं कि परिवर्तन हो रहा है? उस टाइम पे आपने नाम लिया कि मिट्टी में खेलते थे, गुरुजन थापी मार देते थे, चोट लग जाती थी। हाँ। और आज के परिवेश में अपन देखें परिवेश में कि बच्चे जो है वो मोबाइल इंटरनेट और मिट्टी से तो उनका दूर दूर का वास्ता ही नहीं होता। तो वो डिफरेंस आपको लगता है? ये तो सबको लगता होगा, लेकिन ये दुष्परिणाम देगा क्या आपको, ऐसा लगता है कहीं? बहुत देखो बहुत अच्छी बात है कि ब्यूटी या हेल्थ 2 तरीका की हो गई, एक बाहरी एक आंतरिक। जीवन में जो भी है वो 2 तरीका को है, एक जो बाहर से दिख रही है, एक भी का अंदर है। तो पहले का लोग है आंतरिक शक्ति आंतरिक सौंदर्य ने जीता, वो पुरानो जमानो वो महत्वपूर्ण हो, यानी बी का बेस भी का साल्ट भी का कंटेंट पर ध्यान रखता चीज के है। रिश्ता भी होता तो बागा आत्मा से गहरा होता, खान पान भी होता तो वो माए चोखो लागे वो होतो, व्यवहार भी वो होतो। अब तो हर चीज ब्यूटिफाइड होगी। अब माटी में खेले बच्चों तो वहां मम्मी पापा नहीं लगे, ये ड्रेस गंदा कर लेगो, स्किन है हाँ भी पर रिएक्शन हो जाएगो, एलर्जी हो जाएगी। पहले अब हम खेलता था माए की ताकत बनती, सौंदर्य बनतो, बाकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती। अब तो देखो सौंदर्य को अत्तो चाल गो है फैशन। अब मैं ज्यां 45 का लगभग का जिका लोग अब मैं धीरे धीरे ऑब्जर्व होने कर रहा थे थारो ब्याह हो जाए फेस मेकअप करायोगे थे? हां मैं सोनू को तो करे, बीन को टोट के तो है वो नहीं हल्दी लगाई या बिया क्यों करियो ना पण पहले तो हल्दी बताइए। अब तो मैं थाने बताऊं सौंदर्य को अत्तो आगवा 10-15 साल में तो अपना हरी मिर्ची आवे ना तो देखो अब भी ब्यूटीफाई हो जी, कभी ऊपर लेमिनेशन हो जावे, एक पतले थैली चढ़ा ला जी, कभी बीच ही बदल दिया इका। तो मतलब हमारे टाइम में हर चीज सौंदर्य की तरफ जाती है, आंतरिकता में कम। कोई एक यान की कविता जी जखी थाना हमेशा पसंद आवे, जखी वियोग वाली नहीं, मतलब तान कुछ कर दे जखी थारी लिखेड़ी हुए जी, यान की कोई कविता दर्शकान सुना सको तो? हाँ जी हाँ मतलब बहुत अच्छी बात आप कही। बिया तो कविता मन के एकदम करीब हुए। हाँ
बिया तो चाहे कविता हो या कोई भी सृजन हो, जिया माँ टाबर जने है तो वो भी की कोक को रह जावे सही बढ़िया लागे। तो बिया सारा ही बहुत बढ़िया है। एक नामाक्षरी है मेरी राजस्थानी में कि 1-2 मिनट लागसे में थाने बहुत आनंद की बात बताऊं कि कविता का बहुत प्रकार है। अब मैं कॉमर्स बेस को आदमी रहेगो जड़ा और हाँ एक सवाल मेरे पहले बाद में बताओ थे कॉमर्स बेस का जी कॉमर्स पढ़ी तो हिंदी साहित्य में रुचि हिंदी साहित्य ते सब्जेक्ट कौन लियो बिका बावजूद थे इ तालमेल ने क्या बतायो कि कॉमर्स और हिंदी साहित्य में अतो जुड़ाव जी मतलब ते समझ रहे हो मैं कहीं का बोझा रहे हो। हाँ बिल्कुल नहीं बीत वो तालमेल को नहीं हो जब तक मैं मेरा व्यू ऑफ से मैं बताऊं धाने कि आदमी को आंतरिक जो रुचि हो भगवान सब ने मन लागे कि वो भी अलग अलग बना कर भेजे और बिना सही टाइम पर भी कोई मिल जावे तो भाई एक अलग बात है। वो उसे के मैंने भी टाइम वो जमानो ही हो मैं जब ग्रेजुएशन का अलग बगाया कि भाई कोई बहुत होशियार है तो वो साइंस ले लो और नहीं तो कॉमर्स ले लो और खाता बहिर व्यापार वो ज्यादा ठीक है। कॉमर्स की बड़ी वैल्यू ही जहां बस वो सब साथी परिवार का लोग बड़ा भाई ताऊ चाचा कार बस सब कॉमर्स ले रहा ना भी डरामा वाली पर धीरे धीरे रियलाइज हो कि यार आपनो रुझान तो कविता साहित्य आर्ट का नहीं है। और आपने राजस्थानी में एक कहावत है कि पानी डाल के बड़ी जाएगो पानी अपना आप आपके ढलान ढूंढ ले घड़ी ने तो वो मन बठे ढूंढ ले और मन जिका में रमे बठे ही आदमी न परमात्मा मिले तो वो मन रमवारी बात हुई जना। अब मेरे साथ वो कह रही हो कि ज्यादातर कवि कलाकार ब तो सब आर्ट बेस का आदमी हिंदी PhD और बस अब जब बंद मन अब भी साबित कर लो कि यार मैं यहाँ भी थर्ड लाइन में भी पीछा तो नहीं हूँ भाई मैं मेरी मेहनत तो कर रही हूँ। जरा मेरा भाई एक डबल या समझो आनंद आयो कि कॉमर्स करी बा आजीविका बनी पर साथ साथ पूरा जत्ता भी कविया की उपलब्धता हुई बान सबने पढ़िया नागार्जुन जी निराला जी रामधारी सिंह दिनकर महादेवी वर्मा सुमित्रानंदन पंत हरिवंश राय बच्चन जिया जिया उपलब्धता होती गई पुस्तकां की तो बिम बड़ो चावा तो दुष्यंत कुमार बशीर बद्र साहब सबकी गजला वगैरह पढ़नो करनो पछ मेरो राजस्थानी का नहीं मोह ज्यादा रही हो। और भी जमाना में आज के 20-22 साल पहले राजस्थानी ने यह मानता जट तक मैं मेरे व्यू से बताऊं कि आमतौर पर तो सही बोलता पर मंच या जठे भी थोड़ो सो या डिग्निटी को सो कार्यक्रम हो तो बठे भाई हिंदी बोलता मैं यहाँ बहुत लोगों ने जिका यहाँ पडेड़ा भी वाजिब सा है पर बठे हिंदी बोलता जी भाई कोई अनऑफिशियल बोलना मानो जी मंच पर स्टेज पर तो हिंदी बोलनी है यहाँ को सब विचार हो बार गेलांता नहीं हो गेल 5-7 साल हाँ 2-4 साल पहले आते की जरा मैं आज के 98 में लगभग 25 साल होगा मैं लगभग 2000 से तो मेरे याद है कि मैं मंच पर भी बोलियो तो 90% मैं राजस्थानी बोलियो। आ जरूर है कि धीरे धीरे बारे की यात्रा बढ़ी पहले भाई जिला में जानो आनो फिर शेखावाटी में फिर राजस्थान में फिर बाहर का प्रवासी नोतो देबल आ गया तब बठे में वो एक उपाय काटियो कि बोलनो राजस्थानी में ही है पर जिको यहाँ को शब्द है कि वो ठे ठठे को है उसके बाद तक कन्वे नहीं हुआ नहीं समझ में आवे तो मैं भी का दोनों बोलिया जी मैं बठिया 11 की बात तो जीवन 11 होगी तो 11 को मैं साथ जीवन 11 संकट 11 होगो मैं दोनों बताया कि आपने बात भी रह जाए बात भी रह जाए जड़ा जड़ा मने या लाग तो बारे साथी कहा मैं वो एक उम्र रहे जोश रहे कि यार आपा भी साबित करा कि आपा अपना क्षेत्र में ठीक हा। जड़ा कविताओं का बहुत प्रकार है अनंत है वो काम आ एक साइंस की जिया है कविता लेखन का गहराई का लोग जाने बराबर एक तो मात्रा गिननी पड़े जिया 2 है भी मैं 11-13 मात्रा को रवे की बड़ी मात्रा छोटी मात्रा बताई शब्द आना चाहिए भी को पर्याय ले वो एक बड़ी साइंस की जिया है जिया H2O पानी हो गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन कि एक आ 2 और एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बनेगा तो बीमा भी निश्चित मात्रा है। अभी में गीत है गजल है छंद है दोहा है मुक्तक है चौपाई है तुकांत कविता है अतुकांत है फिर आ सब का वर्गीकरण है छंद के माय मन हरण छंद है सोरठा है अनंत है सारा। अब सबसे कठिन हुआ नामाक्षरी नामाक्षरी या मन थारा चैनल पर ही लिखनी रहता है बम्बाट तो बा 5 अक्षर की कविता बने बिम पहली लाइन दे से शुरू करनी पड़े और नाम के अनुसार दूसरी ब से तीसरी मैं से बा से टे से या दे बम्बाट या चाले
बिस और कठिन होवे ककहरा नामाक्षरी बिम जी आपने कह के गड़े जो वर्ण चाले पहली लाइन कैसे शुरू होवे जी दूसरी कैसे तीसरी कैसे वो एक बड़ो बंधन रह गया मन चाहे शब्द आयो बिया को नहीं बना सके बिन नियम से चाले नया नया कवि जी का इंस्टाग्राम पर अभी में ध्यान रखो और बिस भी कठिन साहित्य में सर्वाधिक कठिन मानी जाए ककहरा नामाक्षरी श्लोकम बोले इन्हें कि अठिन तो बंधन वो है कि कह खे गए गए छे यही चालो और अठिन कारी लाइन में हर शब्द ही कैसे लियो खारी में हर शब्द कैसे गारी में हर शब्द ही कैसे लियो जन अभी जो टेक्निक आपने ऋग्वेद में भी की ऋचा है आप जी शिव पंचाक्षर में स्तोत्र पढ़ा नागेंद्र हाराय तस्मे नकाराय नमः शिवाय तो वो नए से शुरू हुए मंदाकिनी सलिलम तस्मे मैकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बशी से शुरू हुआ तस्मे सहकाराय या नमः शिवाय का 5 को अलग अलग इन्हें कई गुना इफेक्टिव माने अब मेरो हंसी आनंद को सदा मन रही हो और बिम मेरा आ रही कि यार अब आया नहीं बताओ कि यार वो लाग रही हो तो वो भी है आदमी कॉमर्स को अपनो पढ़े लिखे है मेहनत करे और लाइब्रेरी जाए है जहां राजस्थानी में सीताराम जी लाल असरा का शब्द कोश लिखा मेम 2 लाख से अधिक शब्द है बे पढ़ियो रुचि में आनंद भी आता जहां थाने ककहरा नामाक्षरी का हंसी आनंद का 2 उदाहरण मैं बताऊं देखो जी ब मने सौ प्रिय लागे जी बात थोड़ी अलग भी है और वो एकदम गहरी अपनी भाषा से जुड़ेड़ी है आपने मोटा मोटी आप 2 वर्गीकरण करा एक तो आदमी कुंवार और एक शादीशुदा दोनों कोई जीवन बदल जाए वो कह गए 4 लाइन की कविता है पहली 4 लाइन कुंवारा की कुंवारा को जब तक ब्याह नहीं हो जाए बिना हर स्त्री में कत्तो सौंदर्य लागे श्रृंगार की कविता वो कह गए ध्यान में राखियो कई लाइन में हर शब्द कैसे ही कि कंचन काया कामणगारी की 24 कैरेट गोल्ड कंचन काया कामणगारी की कालजिया की कोर बिना कोई भी स्वरूप लड़की दिखे तो बिना सीधी व कालजा की कोर से लागे कंचन काया कामणगारी की कालजिया की कोर और खबसूरत खालिस खांड खुशबूदार खमोर मैं ब्राह्मण आदमी मान खांड से बढ़िया लागे जब शालो लागता ही बाजार में आवे नईर ताजा शक्कर तो बिका रूप रंग मिठास और शुद्धता ने कौन दे टक्कर पनीर नकली आस के अपना शक्कर नकली को नहीं सुंदर कत्ती होवे मिठू कत्ती होवे और मौलिक आर मिठास कि खूबसूरत खालिस खांड खुशबूदार खमोर और दृश्य है कि जहाँ आप शादी में जवा रिसेप्शन हो रही है बी टाइम को दृश्य खुशबूदार खमोर साउथ अफ्रीका में एक पौधो है खमोर को वो आपने जहाँ रात की रानी मोगरा से भी कई गुना सुगंधित होवे बिका नीचे से भी आदमी जीव हाथी भी निकल जाए तो भी सुगंध से ही वो मदमस्त हो जाए बियाई नई नई बीननी रिसेप्शन में आप देखो यहाँ 16 श्रृंगार कर तरह तरह का सेंटर डियो लगार भी बीन का सारे शियार बैठे तो भी बीन को सुगंध से ही उड़ो हो जाए राजी अरे बड़ी बात भी करे तो वो कहे हाँ जी खूबसूरत खालिस खांड खुशबूदार खमोर गजबन गुणवंती गजगामिनी गए आपने सौ सुंदर चाल अथनी की बताइए गजगामिनी गजबन गुणवंती गजगामिनी गोरड़ी गणगोर और घाल गुमेर घूंघट से गोरे गेवर सी गणगोर आप दुल्हन का स्टेज कड़े लगाओ जो भी घरा कर नियरेस्ट खाली जगह हो बिना रोजना 3 पगामी नाप देती हो पण बिदन आप ऑब्जर्व करियो बाया नजरा ने नीची करया लाचा नजरा सो ऊंचो करया बस सहेला थालिया में फूल की पत्तियां लेर चाले बा स्टेज तक यहाँ जिन जिन आधो सो पग मिले या लागे जहाँ कोई राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना लेताल के साथ घूमर कर रही है सागे पडनिया बराबर का टाबर तो भी शालीनता देख रही डाफा सो को क्या करा तो फेरा का मंड में बैठा पहले ही मन तो जी काल की फूलन देवी आज संतो की गाल घुमेर घूंघट से घूरे फिर ऑब्जर्व करियो बाजार दूल्हो पहले बीन पहले आर बैठ जाए है बीननी फिर भाई लेके सागे हाथ में भाग्या के सागे धीरे धीरे आवे फिर बा आर बैठे बैठता ही बा पहलो काम कोई भी बीननी थे कोई भी रिसेप्शन में ऑब्जर्व कर लीजिए पहलो काम बा वही करेगी बा एक बार ओले सी तिरछी नजरा से कनखे से धीरे सी भी बालम का नहीं देखेगी और मन में धीरज देगी कि हाल तक धरती पर जेला जी कमी नहीं है तो आपको क्या रोको गाल घुमेर घूंघट से घूरे जेवर सी गणगोर अर्जिया रबड़ी आरी जेवर होवे बिसर रस टपके बिदिन बीआई ब्यूटी पार्लर आरी की कृपा से बिका चेहरा से रूप टपके अर्जिया जेवर के बीच में लाल लाल केसर लाजेड़ी रहे बीआई लाल लाल लिपस्टिक लाजेड़ा बिका आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा पहली 4 पंक्तियां सारा कुंवारा ताई ककहरा नामाक्षरी श्लोकम में
आगलटी चार पंक्तियां हंसी आनंद के लिए आप सुनियो। हंसी के साथ व्यवस्था है क्या हंसी हमेशा बावड़ी बात पर आवे, शानी बात पर तो आदमी गंभीर सोमड़ो जाए, ठायो जाए। हंसी उड़ी बात पर आवे। 90 92 15 20 साल बीत जाए, कभी भी घराली से लड़ाई हो जाए, जब क्या के लागे बोई कह ध्यान में राखियो क्या काली कंकाली कंसड़ी कसाई कड़कशा कड़े बिगाड़ कान खानी और खतरा जी खाला खिराऊं खतरा खेबा गारी खाडा खोदने खाल खानी गेली गजदंतिका गले गणनी गोदम गारी गरुड़ पुराण गानी और जारीर गोरी मिणीर गोचा गारी गरखानी। तो आज का आनंद है। एक कमेंट करूंगा भाई ते मेरा निवेदन है कि यदि तारे ई लाइन में 2-3 बार पढ़ जो सुनबा को प्रयास कर जो और ई लाइन में ते कमेंट करके बताऊंगा। मेरे तो पूरी समझ में आई है क्योंकि मैं तो कन्वर्ट हो भाई साहब के। और थोड़ा सा आज माहौल भी बहुत बढ़िया है, मतलब कविता के माए नौरस हुई जी। एक ही रसियाण को है जी जो को खून में दबाव काम करे जी जिया की हास्य रस जी। जकाका थे बड़ा कलाकार हो, मालिक की कृपा है। और थारा बहुत कार्यक्रम देखे हैं जी। बा कार्यक्रमा के माए एक चीज जखी निकल की आवे शादीशुदा और कुंवारा के ऊपर। जी। थारे ब्याह ने कितनी साल हुई? मेरा पूरा 20 साल हो गया, 2003 में हुए। तो अब कौन सी कविता कहो थे? आज और का फंसाया दिए। बतानी पड़ी है तो ऐसे आनंद में तो थे क्यों भी समझो, पर एक सिंसियर बात तो है कपिल जी के आमतौर पर तो यह लगे कि भाई जब तो जवान और कुंवारा ने विवाह के जीवन में ज्यादा आनंद है, बिन ज्यादा जरूरत है, पर जो जो व्यक्ति का विवाह का वर्ष बढ़ता जाए है वो उम्र का पड़ाव पर आगे बढ़तो चाले, बिना लगे कि जीवन साथी के साथ प्रेम को आनंद को और साथ हम सफर का जीवन को आनंद तो जो जो पुराणों है क्या देखो कई बूढ़ा माहे थे जब बुढ़ापा में संतान आपकी दुनिया में आपका काम में व्यस्त हो जाए, पति पत्नी में नोक झोंक होती है, हंसी मजाक होती है, ये भी एक शुभ मुहूर्त होती है, पर बुढ़ापे में जब संतान अपने अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं तो पति को पत्नी को आपस में एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अवैस कलाकार की एक बढ़िया निशानी कि बहुत बढ़िया तरीका हूं कवर करने नहीं असत्यता भी है तेरे को बुढ़ापा में कया को जोड़ो बिछड़ जाए है जरा बीमा वो दूसरो हम सफर चाहे जहाँ दादी पहले चलेगी तो दादो जी लागे जा 5-7 साल ही क्यों वाले है दादो जी फिर आधी टाइम पकड़े फिर। कई बार अपन यह भी सुनना मिला है कि दादो जी गया दादी 3 दिन बाद में गई। हाँ 3 दिन मना 2 मना आधो हो जाए वो जीवन बेसिकली। और लुगाएंगे तो ज्यादा तकलीफ हो भी बात की पहले मोटियार चलियो जाए ने अब्बा के रहे कि ना तबरसा ठोक पीट नहीं ठीक करियो जचायो करियो अब आपने बड़को और हथियार ने तो जगाई छोड़ लुगाया के एक समस्या सदाई रहे कि आप लोग आप वाली बाकी बात ज्यादा माने और भाण की बात ज्यादा माने आई भाई बहुत धीरे धीरे टाइम के साथ भी समझ में आवे बात तो अपनी भी माने। हाँ तो भाई है तो हास्य रस नहीं चुनियो जी बिल्कुल कई कारण हो। हाँ आप को मैं बताने बताइए कि मेरा जो परिवेश और बचपन अध्यात्म में परिवेश में बहुत बीत्यो मैंने बड़ो आनंद मिलियो। अध्यात्म हाँ जना तो थोड़ा सो दूसरे रस में जास का। हाँ अध्यात्म में भी एक बात और है कि कोई चीज एक जो पानी है H2O की बात आप अगर कोल्ड वाटर भी है नॉर्मल वाटर भी है हॉट वाटर भी है, पर जब वो पानी आपकी परिपक्वता पर हुआ है सबसे ऊंचाण पर वो 100 सेंटीग्रेड से ज्यादा उबल जाए है ना वो भाप बने और वो भाप एक ताकत एनर्जी अलग दे, बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां ने खींच दे, बड़ा हर चीज में प्रयोग आवे। तो भी अध्यात्म में भी आप डीप उतरोगा ना थोड़ा सा जनाओ जीवन को अर्थ समझ में आवा लागेगो कि परमात्मा की आपकी भक्ति आपको निजी तो जो आनंद है वो है ही है करणो ही है। हर मानव मात्र में तो परमात्मा देखा और वो मनुष्य जीवन अपना सनातन में या माने कि 84 लाख योनिया पछ दुर्लभ एक बार मिले हैं और आगे भाई चक्र है के हिसाब है बा है तो इनमें तनाव तो वो परमानंद के लिए बने है कि परमानंद बहुत सात्विक शब्द है कपिल जी कि एक तो है मौज मस्ती सामान्य बात, फिर एक हुआ आनंद है कि भी मैं सब पावन है सनातन है जिसोरो है और सबसे बड़ो है परमानंद। परम आनंद की एक ऊंचाई कि हर टाइम मन में क्या हृदय से एक
झरनो बहतो रहे, मत फूटतो रहे, खुद ने भी आनंददारी है, और आप जठे खड़िया हो, जठे कर्म कर रहा हो, बठे सामवा ने भी आनंददारी है, और बहुत धीरे धीरे आदत में बस गो। अब मैं बोली जगह मालिक के दया सैया का अवसर में विदेश वगैरह जावा, और या महानगरा में जावा तो बड़े 8-10 बाउंसर देवे, 5-7 स्टार होटल, खास कर बहुत सक्षम जा उद्योगपति है। बाद आजकल शादी में डेस्टिनेशन मैरिज करे बिम कवि सम्मेलन हुआ, तो बिम वो सारी आईटीसी पश्चिम बंगाल रो व्यवस्था ही भी लेवल की, पर मेरी तो वह आदत बा पड़ रही है मानव मात्र में तो भगवान देख बोर मैं बाके भी बड़े खड़े, और भलाई मेरे लिए अब तो डेकोरम इतना ही बनायो है कि यहाँ लागे कि कोई ब्रांड आयो है, पर बठे जी फेरा हो रहा है, वो धुआं हो रहा है, मत भी लकड़ी ने भी खट सीधी कर दू, कोई चप्पल भी उल्टी पड़ी दिखे तो मैं भी सीधी करूं, मेरी आदत में होगी कि कोई दूसरा उल्टी ने क्यों देखे, बठे खड़े भी खड़िया तो अगला को क्यों सुधार करा, वो एक भाव है जी। कोई ठीचा में भी मैं कोई कॉलेज में संचालन कर रही हूँ, और कोई अतिथि और आएगा तो बे चेयर मिलेगा भी कि पहले मैं ही सरका दूंगा, हालांकि मैंने आदमी 8-10 नीचे दे मिले है कि थे एक स्टार डम जियो, पर मैं सोचू कि यार वो 1 सेकंड भी क्यों खड़े रहे जदा पाटे खड़े, तो आज थोड़ी सी बात लंबी होगी जना। जीवन हास्य की दूसरा की आत्मा ने आप आनंद दिया, वो खयो भी है कि वो परमात्मा को पहलो नाम सच्चिदानंद है। शास्त्र में 1008 नाम बताया है भगवान का। तो गीता की भी पहली पंक्ति है, श्री सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। सच्चिदानंद को मतलब एक सच्चो आनंद मन से हर पल निर्झर बहतो रहे, अनवरत बहतो रहे, वो को नाम सच्चिदानंद है। कयो भी है कि मन का आनंद ही बस सच्चिदानंद तक साथ जाएगा, मन का आनंद ही बस सच्चिदानंद तक साथ जाएगा, बाकी इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इसलिए वो मन है कि सब ना सावा जीवन में तो मेरी वसीयत भी, खुद वकील रहेगो ने ना, मैं तो मेरी वसीयत भी लिख मेली हूँ बिल जिन्हें कहा वह भी यही लिख मेली हो कि मेरी मौत पर ना रोया जाए ना आंसू बहाए जाए, मेरी मौत पर ना रोया जाए ना आंसू बहाया जाए, ना कोई शोक ना कोई मातम मनाया जाए, और जिन हमदर्दों को बहुत दर्द होगा मेरी मौत का, उन्हें भी मेरे साथ ही चिता पर लिटाया जाए। कि जब जीवन ही आनंद का हसावा को काम करिया तो भी टाइम जाए कोई रो है तो बिना भी सागे ही भेज दियो का तकलीफ है, तब इसलिए हास्य ने चढ़िया करियो। ऐसा नहीं हो, भगवान से यही प्रार्थना है कि आने वाले वर्षांतर तक आप यूं ही लोगों को हंसाते रहे, गुदगुदाते रहे। आपके जब कई लोगों से मिलते हैं, हम बहुत लोगों से मिल चुके हैं पिछले 4 महीने में, लगभग 150 प्लस लोगों से हम मिले जी, 150 प्लस लोगों से इंटरव्यू किए हैं, लेकिन जो ओरा आपका था जी, वो ओरा इतना, ना मैं इसको पॉजिटिव कहूंगा ना मैं इसको नेगेटिव कहूंगा जी, जो ओरा आपका था वो क्या, या तो वो छवि बन गई या फिर वो ओरा था कि हंसने का मन कर रहा है आज, पता नहीं क्यों जी, जी, ऐसा है जी जी। और ये तो बहुत पॉजिटिव बात है। आदमी जो अपने पास होगा वही अपन समाज में दूसरों को बांट पाएंगे। भाई मैं आप मुझे एक निश्चित कोई भी राशि हम किसी को तभी दे सकते हैं जब अपने पास हो, किसी को ब्लड तब दे सकते हैं जब अपने पास हो, कुछ भी अपने पास हो तो ही दिया जा सकता है। तो खुद आनंदित रहेंगे, हंसेंगे, तो समाज में भी हम सकारात्मकता, हंसी मुस्कान ही बांटेंगे। हंसने का मन कर रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। एक बड़े दार्शनिक हुए सुकरात, उन्होंने हंसी के बारे में एक बहुत जानदार, शानदार, मजेदार बात कही। सुकरात ने कहा कि जो हंसते और हंसाते हैं, जो हंसते हैं और हंसाते हैं, वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते हैं। क्यों? बल्कि वो तो जहां भी जाते हैं वहीं स्वर्ग बना देते हैं। हंसी की सबसे प्यारी बात कपिल जी ये है कि जिस वक्त हम हंसते हैं उन पलों में हमारे मन में कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, छल, कपट, मोह, माया, लोभ, लालच, सारे विकार रह ही नहीं सकते। कभी भी कोई भी कोशिश करके देखे कि अंतर्मन से हंस रहे हैं और साथ में किसी का बुरा भी सोच रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। उस वक्त मन जैसे कोई नवजात शिशु हो वैसा मासूम हो जाता है, और परमात्मा से तार हमेशा मासूमियत में, पावनता में ही जुड़ पाते हैं जी। इसलिए हंसी सबसे बड़ी पूजा है। कोई ऐसा कवि जी या लेखक जी जो आपके दिल के बहुत करीब हो जी, ऐसा कोई नाम, जैसे राजस्थान का है या बाहर का? यूं तो सभी परमात्मा ने शुभ अवसर दिया, सभी कवियों के सानिध्य भी मिला। डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ काठमांडू उन्हें ले जाने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि यार मारवाड़ी में यूं तो कई देश गया हूं, पर नेपाल तो पहली बार मैंने मंच पे देखा है, एक मंच पे
वो आपको मारवाड़ी बोलते हाँ, हैं। वो मारवाड़ी मंच पे भी बोलते हैं। मारवाड़ी बोलते हाँ, हैं वो। मारवाड़ी वो थीम ही बन गई है कि मुझे देखते ही व्यक्ति के मन में मारवाड़ी क्लिक होती है, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कवि साथियों में भी, ये सब में भी, और प्रवासियों का भी बहुत प्रेम मिला। कवियों में ये है कि नवलगढ़ से ये कवि हुए नवल राजस्थानी जी, सोशल मीडिया इनसे दूर स्वांत सिखाए जीने वाले कवि ऐसे अद्भुत हुए, वो प्रभु के चरणों में हैं अब तो। और मोरारी बापू जी उनके भजन अपनी कथाओं में भी कई बार उद्धरण देते हैं। मोरारी बापू जी उनको अपने सहज सखा मानते हैं। और नवल जी ऐसे कवि हुए, उन्होंने होली के लिए धमाल भी इतनी आनंद भरी लिखी, और उन्होंने उद्धव मंगलाचरण और ये भी अध्यात्म भी उस ऊंचाई का लिखा। राजस्थानी में सुंदरकांड लिखा। यूट्यूब पर उनकी कुछ रचनाएं आप राम गोपाल नवल या नवल राजस्थानी के लिए मिल जाएंगे। और कवियों ये तो फैन होते हैं, प्रशंसक होते हैं। नवल जी को जिन्होंने एक बार सुन लिया और थोड़ा सा मन में उतार लिया, उसके बाद उसकी सारी दुनिया ही नवल जी हो जाते हैं। ऐसा किसी जमाने में ओशो के बारे में कहा जाता था कि ओशो में थोड़ा जो गहरा उतर गया तो वो उनके आश्रम में ही चला गया और दुनिया उसकी वही हो गई। तो नवल जी भी एक ऐसे अद्भुत कवि है। तो आप नवल जी के ही। नवल जी की विलक्षणता अद्भुत रही। अब एक नाम आपने लिया, ओशो जी। ओशो के बारे में आपके क्या विचार है? ओशो के बारे में भाई, मैं जिस कालखंड में, आजकल पहले इतने वायरल नहीं थे, जी, लेकिन वर्तमान समय में ओशो बड़े वायरल हो रहे हैं, लोग सुनना भी पसंद कर रहे हैं, सब कुछ भी है। एक दो बार मेरे भी मन में, मैंने भी उनको सुना है ओशो को। मेरे मन में एक विचार है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। नहीं, ओशो के बारे में मेरा कोई एकाध प्रतिशत ही जानकारी होगी, पर वो इतनी है कि ओशो, कोई उनको भला कहे कोई कैसा कहे, पर ओशो अद्भुत तो थे। मैंने मतलब एकाध परसेंट ही, और जैसे बहुत सारे लेखकों को, दार्शनिकों को पढ़ने की एक रुचि है, वैसे ही उतनी उसी अनुपात में ओशो को पढ़ा है। कोई बहुत गहरा नहीं उतरा में, पर यह तो माना कि उस जमाने में भी वो अपने तार्किकता से वो दीवारा कर देते थे व्यक्ति की जीवन की। वो बताते हैं ओशो जब पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, तो अपने गांव जब वापस आए तो उनको प्राइमरी लेवल पर जिन गुरुजी ने पढ़ाया था उनके पास वो गए। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी के उद्बोधन में मैंने सुना, उन्होंने वो उस प्रसंग का उल्लेख किया। तो वो उन गुरुजी के पास गए। गुरुजी भी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा विद्यार्थी देश दुनिया में इतना नाम है, फिर भी इसके आज संस्कार है कि ये विनम्र भाव से मेरे से घर पे मिलने आया है। 25-30 मिनट उनकी वार्ता हुई, तो गुरुजी ने कहा कि देख, तू आज तो आ गया, फिर तू दोबारा मत आना। बोले गुरुजी, हालांकि मुझे भी टाइम नहीं है भाई, बहुत व्यस्तता रहती है, पर क्यों नहीं आऊं? बोले यार, मैं 65 साल का हो गया, अब तक मेरी जो लाइफ के बारे में फिलोसफी और धारणाएं बनी थी, तुमने 25 मिनट में उन सबको नेस्त नाबूद कर दिया कि मैं तो गलती तरीके से जी रहा था, तो तू फिर दोबारा मत आना। बोले गुरुजी, अब तो मेरे पास समय नहीं था, पर मैं दोबारा इसलिए आऊंगा कि अब आपके 65 तो निकल गए, पर जो बचे हैं वो तो आप स्वतंत्र भाव से अच्छी विचारधारा के साथ जियो। तो ओशो की यह तो करामात थी कि हाँ, ओशो ने सही कहा। लेकिन मैं ओशो को जब सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे भी काफी शौक है। मैं साइंस के बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन बेसिकली मैं हिंदी साहित्य में जाना चाहता था, हिंदी पढ़ना चाहता था, हिंदी बहुत पसंद था। जब मैं हिंदी में लिखना शुरू करता हूँ तो मैं बहुत सारे पेज भर देता हूँ, लेकिन मेरी रुचि कविताओं में नहीं है, मेरी रुचि लेखन में है जी। लेकिन मैंने ओशो को पढ़ा है। मेरे को एक चीज लगती है हमेशा ही कि ओशो ने जो भी बातें कही हैं उसकी काट उन्होंने अपने दूसरे ही शब्दों में उसकी काट भी खुद कर दी। बिल्कुल की है, ये उनकी विलक्षणता है। अपन उन पर कि जैसे किसी ने ये कहा कि वो आदमी बहुत अच्छा है, उसी के जस्ट बाद में वो आदमी ये कह दे कि वो आदमी अच्छा नहीं है। हाँ, मैं साथ में एडवोकेट हूँ, तो वो बराबर माइंड उधर भी ला पे चलता रहता है। ओशो को मैं आपको बताऊं, जैसे ओशो के बारे में सबके अनुभव अपने हैं। हम जब समझदार हुए तो ओशो इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसलिए उनका वो ओरा या वो देखा नहीं कि उनके आगे पीछे काफिले के 40-45 रोल्स रॉयल चलती थी उस जमाने में। विनोद खन्ना जी जब अपने स्टारडम पे थे तो उनको थोड़ा पढ़ लिख कर वो सब कुछ छोड़ के फिल्म में उनके आश्रम में ही चले गए। कई देशों ने उनके आगमन पर बैन लगा दिया। यूं बहुत सारी बातें उनके बारे में है, पर मेरा जो विजन है वो अलग है। मेरा ये मन है कि ओशो अगर ये दार्शनिक नहीं होते, गुरु नहीं होते, तो ओशो दुनिया के नंबर 1 एडवोकेट होते। ये उनकी अद्भुत काबिलियत है कि वो एक बार में अपनी बात से ऐसा कन्विंस कर देंगे पूरी जूरी को, जज को, ऑडियंस को, सबको, गवाह को,
कि ये बात 100% ये सही मैं है, मानता पर अगर उनको सामने वाला वो केस दे दे तो अगले ही मिनट वो सारे तर्क उलट कर वो ये साबित कर देंगे कि अपन गलत उदाहरण दे रहे थे। ये था उस समय। मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की, प्रयास किया। जी। आपके सामने तो नाखून बराबर है। नहीं नहीं, वो अद्भुत है सब। दूसरी अपन थोड़ी सी और आगे चले जी जी। तो ओली का धमाल धमूल भी गाओ प्रोग्राम हम, ओड़ी को मैं जी आनंद खूब ले, लेकिन भैया प्रोफेशनली करेगा। जी मतलब प्रोफेशनली तो कोई कार्यक्रम में बुलाओ जा कतागरी पहले हो मालिक जो दिरा दे मैं कौन सो पेट्रोल बेचा जी, मैनेजर को रखो 109 रुपया 64 पैसा याशी मारो सान चाहिए अगला चाहे। और अभी है एक बढ़िया बात पूछेगी फिर जी के पीसो सेकेंडरी चीज है देखो जीवन के लिए भी। आप यहाँ लोग अनमेच्योर हो या जिकाकन मैं सदगुरु जी की एक बढ़िया बात सुनी और बा मैंने बहुत अपील भी करी, क्या आम आदमी का झट तक कोई चीज नहीं है बिना दुनिया में सौ बढ़िया भाई लागे। हाँ। और इसके साथ वो भी है जी आए थे समझो, और मरो मानव मस्तिष्क को एक पैटर्न भी है कि आपन 99 चीज है, आपने बाकी वैल्यू और महत्व समझ में को नहीं आवे, एक चीज नहीं है आपनो बिक पर ध्यान जाए यार अकुल ले या आ चीज रहे आ एक माइंड को पैटर्न है। पर एक बात और है कि जठे तक या सामान्य आपकी व्यवस्था नहीं जचे बत्ते पीसो भी बहुत जरूरी है, पीसा बिना जीवन कौन चाले। पर आप बहुत सक्षम लोगा में भी मेरो बैठवा उठवा को मन सौभाग्य मिले कविता का कारण कि जिका 500 700 2 5 हजार करोड़ की पार्टियां हैं, एनएससी वगैरह में बाकी कंपनियां का शेयर लिस्टेड है, बस सब लोग भी लेवल पर बैठे हैं। और ये कविता की वजह से मैंने बैठे जाबा आबा को सौभाग्य मिलो जी। परसों ही मैं जिका व्यवसायी की बिटिया जी शादी में कलकत्ता जा रहे हो तो बाके मसाला को भारत को बड़ो काम है, करोड़ा रुपया की वह कंपनी है, बाकी सारी व्यवस्था। तो लगभग बा लोगा का विजन मैं ऑब्जर्व करूं तो बात समझने लगे कि आका लिए पीछो कोई जरूरत ही को नहीं है। अब आपको जरूरत है कि जीवन के प्रति जो सिद्धांत का डेवलप हो है, यहाँ पर माना एलन मस्क है, बिल गेट्स है। एलन मस्क आज भी यहाँ आपने आम आदमी से जी को सामान्य आदमी 20-30 हजार रुपया कमा रही है, 20 से 3 गुना ज्यादा काम कर रही है। वो आपका बर्थडे ने 24 घंटा काम कर जहाँ आमतौर पर बर्थडे ना आप राखा जी, पार्टी राखा, छुट्टी राखा, कपड़ा पहरा, आनंद करा परिवार के साथ, डीजे को चलन चाले, डीजे बजाओ। हाँ, बर्थडे नहीं मनायो कि भाई मेरो जन्मदिन है धरती पर मैं कोई कारण से कोई उद्देश्य से आयो हूँ तो आज तो मैं 24 घंटा ही काम करूंगा। तो 24 आवर बाजी पूरी कंपनी लगातार टेस्ला और सारो साथ काम करियो। तो यहाँ भी बहुत उदाहरण आवे कि जहाँ कई बहुत बड़ी कंपनियां का जो ओनर है भाई मन करे डॉक्टर्स ने कह दिए कि भाई आपको 6 महीने हो गए, अब आपको थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स देना चाहिए, आप कहीं भी घूमने पर समुद्र तक निकल जाओ कहीं भी, तो वह छुट्टी 15 दिन की लेकर जावे और वह 2-3 दिन पर वापस बोर होकर वापस आपका ही काम में आ जाए। तो बाल होगा के लिए कोई मिशन है, पैशन है कि जीवन में क्यों आया हाँ भैया समझो थे जिया कि आपने कई देर से वाशरूम लाग रहा हुए और भी टाइम कोई थाने कहे कि थाने भी फलान जिसे मिला दू चाहे बा दुनिया की बड़ी हस्ती है आपनो सारो फोकस ही बिजा है कि आपा तो वाशरूम जावा और जितनी तृप्ति मिले है वो आनंद जब वो आपनो ब्लेडर भर जावे है तो भी टाइम आपने कोई करोड़ रुपया भी देते हो तो आपनो फोकस हट नहीं सका। आपनी प्रायोरिटिया है कि पहले तो और रिलैक्स एक स्टेज है कि आ जावे है। तो भी आई पीसा से कई चीजा बाद में महत्वपूर्ण भी हो जाए है, जब तक पीसो नहीं है पीसो महत्वपूर्ण है। तो ये मालडा में भी मेरा वही है कि खूब तो हसाऊं करूं और मां शारदे को अब भगवान की देव अत्ता वर्षा में जगह जगह गई हो एक बार हुए अब 22-23 साल की यात्रा होगी तो एक बीज ही पूरा मारे लोगा को कार्य क्षेत्र भी पूरा देश और दुनिया हुआ कोनी की एक गांव में ही दाल रोटी करनी है जना बठे गयो लोगों ने पसंद आयो वो एक बीज रोप्यो गयो। यहाँ कड़ी फंक्शन में गयो 1000 आदमी हाँ बाके बाने 500-700 ने बहुत बढ़िया लाग्यो बा में से 20 का जद जी का दिन भी को अवसर 300 पड़ेगो तो वो दिमाग में शेट भी कर ली 10 साल पछ भी ढूंढ कर और नंबर लेकर जी भाई जी अब हमारा वो काम है तो वह बीज के फलता रहे है बाजी लावणी होती रहे आनंद होता रहे चलता रहे। तो मैनेजर को रखो कोई हाँ आज तक तो मियाँ मतलब एक ब्रांड नकली पड़ा सा उब जाऊं या कई बार 1-2 बार मारे और बड़ा कदे तो ही लिए बड़ा कवि साथी मन सिखायो समझायो भी बहुत कि यहाँ राखो करो यहाँ आर्टिफिशियल थोड़ो सो तरीको जियो थोड़ो ड्रेस सेंसिया को सो राखो पर एक सहजता और वो आर्टिफिशियल से उब जाऊं कि यार वो आपा को नहीं रिया और मने को स्वाद भी वो आ रही है कि जठे एक बार मैं गयो
और वो लोग बाके दिमाग में जो थे बताए एक ओरा हुआ है हर व्यक्ति को, बाके रहे कि कैसे बात करें कैसे करें। बाजार देखा जी यार वो आदमी बुलायो तो आप इन कलाकार वो आपनो साथ ही धीरे जी वो अपने परिवार को सदस्य हुए वो कार्यकर्ता हुए वो या अपना फंक्शन न सुधारवा के लिए आपको अनुभव और लगाए तो वो भविष्य में रिश्ता या आत्मीयता का जुड़गा मन तो मालडा कवि साथी सारा के भाई जी थारो तो हर प्रोग्राम ही पारिवारिक ही हो फैमिली हो आ उसके मैं मन कदे 2 रुपया कम देता हूँ जना मैं सोचता हूँ ये बड़ो परिवार में बुला रही है एक बड़ा एक आनंद है और जरूरत पड़ेगी धीरे धीरे तो वो देखेंगे चीजा ने समझेगा पर मन को आनंद ही आ रही है। मतलब बड़ा बड़ा टीवी शो भी होस्ट करे ही, बड़ा बड़ा टीवी चैनल पर भी काम करे है, बिका बावजूद कदे या मैनेजर की या काम ने व्यवस्थित कर बड़ा आदमी की जरूरत कौन पड़ी। बीमा मैं थाने बताऊं कि मैनेजर मालडा काम में एक डेकोरम ही ज्यादा है और कोई काम बैजिया मानो जी मना में 30 दिन है 30 से ज्यादा तो इनविटेशन आई कौन से के और कोई भी बात का तो 2 ही टंपा हुआ है कोई नूतो दे जना जी भाई जी आ बैक फार्मूलो बना में लिया मैं अब चीजा ने मैं यहाँ इजी बना में लियो डीपीपी में एक फार्मूलो बना में लियो डीपीपी मैं या जीवन में जी चीजा मेरे काम की नहीं है या मेरे में इंटरेस्ट नहीं है मैं दूसरा की लाइफ में इंटरफेयर भी कभी करूं एक आपका प्रिंसिपल है जब मेरो पहलो काम रहे डेट डीपीपी डेट जो कोई को फोन आयो कि भाई जी कार्यक्रम है जब मैं पूछूं भाई साहब तारीख ना बताओ तारीख मान लियो आ तारीख है 16 मार्च अब मैं 16 मार्च ने बुक हूं तो मैं आगे आगला ने बुझो ही कोनी माँ ने कहूँ भाई जी क्षमा चाहूँ 16 मार्च ने तो मैं हाँ बर मिली हूँ और जो मालिक जब अवसर बनाओगे जब मिलेगा मालडा में कई बुझे कि 16 मार्च किस तरह का प्रोग्राम है क्या है मैं नहीं आऊं तो उनको भेज दूं क्या मैं बत्तो में माथो लगाऊं को नहीं आपा बुखा आगलो आपने खायो है तो भी का ठीचा में आपने कलाकारी क्यों गाता सही बात दूसरो मेरो भी को प्लेस स्थान जब 16 मार्च ने मैं बुक तो हूं पर मैं डे टाइम में बुक हूं और बाको मान लियो इवनिंग को प्रोग्राम होवे तो मैं बाको स्थान या पूछूं कि भाई जी मान लियो मैं बुक हूं लक्ष्मणगढ़ और मन जानो है गुवाहाटी तो मैं 8-2 बजे फ्री हो रही हूं तो मैं ले फ्लाइट गुवाहाटी भी टाइमिंग पर पूछ पा रही हूं कि कम्युनिकेशन गैप देख लियो और 30 पेमेंट कि भाई थे मान देवी को चे दोगा ना मेरी सुविधा हुए मेरा वापस आबा को कन्वेंस वगैरह मन लागे पेमेंट थे कौन बताओगे कि भाई मैं इतना लूंगा हाँ बीमा बात तो है बीमा भी मैं सरल तरीको वो करा मिली हूँ कि बजट तो अगला कोई काम करेगा दड़ी कोई भाई ज्यादा कोई भी काम में व्यवस्था तो बिकी काम करेगी अब आपने तो मन बींग भी होना चाहिए कि भाई कोई व्यक्ति सारो जो मान लो कवि सम्मेलन या कोई भी फंक्शन पर वो 3 लाख खर्च कर रही है बीमा भी का सारा एक्सपेंसेस है जो है अपना बजट से वो 10-20% नीचो भी है बजट भी कोई फिक्स को नहीं हुआ है पर जी हमारा 22-23 साल होगा एक आम तौर पर लगभग बत्ता तो मिनिमम मिले ही मिले है और बत्ता की बजाय मैं जी पीछे ऑफिस छोड़कर जाऊं तो 8 भी मेरे 365 दिन को काम है घर परिवार की जिम्मेदारियां तो मेरे 20 से नीचे जाए मेरा बैलेंस भाई है तो प्रोफेशन तो मेरा लॉस भी होगा तो जब मान लो मने भी मिल रहा है 5 रुपया मिल रहा है और बाको बजट 3 ही है जना मबान खून की भाई साहब इन 4-1 तक थे लिया जब तो बेस्ट जावे थोड़ो सो बीच को सो कर लिया अब तो आदमी ने राखनो भी चाहिए और मैं सीधा कि मेरा तो फिक्स 5 ही है बा लक्ष्मण रेखा खींच बहु उचित को नहीं ये क्योंकि बहुत उचित लिए भी को नहीं कि मैंने अत्ता अच्छा लोग फील्ड में मिले मैं थाने बताऊं उसके और कव्या ने भी मिलता उसी पर मेरो में सौभाग्य मानू कि बहुत सूक्ष्म उद्योगपति बहुत यहाँ का मिले साल में 8-10-20 प्रोग्राम यहाँ का हो जाए कि मेरो बजट 5 रुपए ही है पर मैं बापरी छोड़ मिली मैंने बुलाओ भी भाई कीजिए बटे बट ट्रीट भी मैंने और कव्या ने तो कलाकार कीजिए ट्रीट करे मेरे से तो बा का पिताजी दादोजी होटल में ही मिलवा जाए मारे नवलगढ़ से कौन सो कवि आयो है भैया वो शेखावाटी को और अपनी पुरानी दो थी पेरे यार मर्सिडीज कार शहर चिटियो लिया दादोजी आ रहा है और वो बड़ा स्टार ने छोड़कर पहले हरीश ने बूझ रहा नोलगढ़ आ रहा ने तो बड़ा स्टार हो पूछ रहे नहीं भी मारा बड़ा और बीमा बा घर परिवार का वो मिला रहा हरीश जी तो मारा है फिर मेरा एक मन में आशा रहे जी भाई आपने 5 रुपया मिलेगा अपनो बजट ओ एगो 20 से 5-7 गुना और साथ में अत्ता गिफ्ट वगैरह अत्ता चीजा देवे है तो अगर मैं पहले 5 रुपया बताई डोरूं तो फिर तो सम्मान भी आपका मैनेजर ने वो फिक्स लिफाफो बता को ही बनवायो रखे जबकि मन आत्मीय और कई लोग तो आई है कि यार कवि कलाकारा से केपी साथ करना जो मालिक दिरावा तो वो भाविया का बहुत लोग मन तो मिले भाई हाँ बिल्कुल सही बात है जना खड़े कोई कम भी देवे और भी को मन है कि मैं कवि सम्मेलन कराऊं तो बात क्षतिपूर्ति मालिक मारी तो बठे से कर रही है और तो मारो धर्म बने कि मैं बठे विचार करा इंटीरियर गांव में भी मैं तो खूब करूं एक सब प्रोग्राम में लगभग में जखम भी कोई महिला कवियत्री आवे जी पिक माथे खूब लोग जोक करो हाँ बिको कई कारण रहे
कि कोई मन में विशिष्ट लालसा है जबकि पूरी को नहीं हुई, या फिर कोई और कारण है, या फिर वो सिर्फ एक हंसी का माहौल? कपिल जी थे मैंने की बात पूछी आज वो एक सहज पॉडकास्ट मैंने भी बहुत आनंद आ रही है कि मैं ये मानूं कि माँ शारदे की कोई कृपा है कि वो नोक झोंक बहुत तो वायरल हो गए कोई मुक्तक पढ़ेर मन तुरंत ही जो विचार उपजे लोगों ने आनंद दे बारो मैं हसी में एक मर्यादा में रहते हो जो डिग्निटी परिवार माता बहना सब सागे सुन सके और आनंद भी आ जाए तो बी को मैं जवाब भी दूं और कई कई वीडियोस बहुत 77-80 लाख व्यूज भी होया है पर बी को उलट जीवन में आज मैं थाने बताऊं कि मैंने वह बचपन की परवरिश यहाँ की रही फिर जी स्कूल कॉलेज में पढ़ा भी मैं केवल बॉयज ही हाँ या कोई एजुकेशन को नहीं तो मैंने महिलाओं से लड़कियों से बात करता आज भी झिझक आवे वह कवियत्रिया से भी स्टेज पर ही बात करूं भी पछ मेरे कोई रामा श्यामा नहीं रहे बताओ मारा ढेक एनजीओ है जरा भी मैं कवि सम्मेलन में करावे जब मैं 2-5 दिन बाद की व्यवस्था बाको क्रियाकलाप चाले ना बची एक बार सर आप आना मीटिंग मेरे जब बैठे 2-3-4 मैडम है 10-15 साल पहले की बात है जना मैं मेरे गए और मैं पर्टिकुलर बात सर नहीं पूछूं कि सर वो वैसे भाई ये कबीर इनका चे किस नाम से बनेगा रे सादा मैं 2-1-2 बार गयो जब मैं और 20-30 आपकी व्यवस्था करता रहा मैं सौ नीचे नाड़ कर यार धीर गंभीर सोई जाऊं केवल बस सर नहीं पूछूं यहाँ की बात जनाब मेरे बात कर मेरे वो काम आ जाऊं फिर हो कवि सम्मेलन बाको और बा महिला 2-3 मैडम भी स्टेज पर इवन देख रही और भी कवियत्री से जो जवाब सवाब चालिया बा एक भाई बुली बाया मैं तो सुननी होगी मैं यह सोचियो बोई है मैं या लुगाया आपस में यह बता मिली कि ओ बापड़ो सौ सीधो बोलो आवे एक या शर्माएडो सो और गुटेडो सो और नीचे नाड़ करेडो ओ गऊ आदमी आवे और तन्ने तो भया के उपजे जब माँ की कृपा है कि भाई बेटे जवाब उपजे आए जी हाँ, मतलब कि मना और खई बोले तू वो आ तो वो ही हो वो तेरा छोटो भाई है मतलब कन्फ्यूज यार रही क्या छोट जो तो बोलो है वो बड़ो कलाकार है मजे में वही हो आपको नहीं लगता कि जो अब नए समय में जो लोग इस लेखन के क्षेत्र में आ रहे हैं हाँ। या कवियों के क्षेत्र में आ रहे हैं वो थोड़ा वल्गर हो जाता है और वो वल्गरिटी मैं पसंद नहीं करता, शायद आप भी पसंद नहीं करते हो, क्योंकि वो अपनी संस्कृति को इफेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं। अपन देखते हैं, अपन गानों में देखें तो वहां पे वल्गैरिटी है। अपन कई बार ऐसे कवि सम्मेलन भी होते हैं जिनमें वल्गैरिटी दिखती है। आप हंसी मजाक करते हो, नोक-झोंक करते हो, लेकिन उनमें इतनी मर्यादा होती है कि वो अच्छा लगता है। लेकिन वो मर्यादा कहीं ना कहीं वो छूटती जाए तो दुख होता है कभी कभी नए नए लड़कों को देख के। बहुत अच्छी बात आपने कही। इसमें यह है कि ये सारा सिस्टम ट्रेंड तो बदला ही है, पर हमारे पिताजी एक बहुत पावन बात कहते थे, वो कलेजे पर छप गई कि हर पुरुष को, हर लड़के को, हर मेल को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जहां भी रहे उसके बाद भी है उसे किसी भी महिला को यह महसूस ना हो कि भाई मैं महिला हूं, उसको अपनी यूं कमजोरी या उसको ये नहीं लगे कि मैं पुरुषों के बीच हूं, उसे ये लगे मैं परिवार के बीच हूं, चाहे वो अनजान ही हो। आपकी नजरें भी इतनी पावन होनी चाहिए कि उसे असहज महसूस नहीं हो, उसे आपकी परवरिश पर संदेह नहीं हो और उस पर दुख नहीं हो। तो जो भी व्यक्ति ऐसी बातें करता है उसको थोड़ा सा मेरी समझ से, हालांकि समाज भी बदला है, लोग ब्रॉड माइंडेड भी हुए हैं, पर सोच के एक तो मेरा 2 विजन है इसमें पावन रहने में कि मैं ये समझता हूं कि नग्नता के बजाय आप पर्दे में और गरिमा से बात करेंगे उसमें रस आनंद ज्यादा आएगा। आप किसी भी महिला को, जैसे जीवन साथी कोई, आप पूरी वेशभूषा में, राजस्थानी वेशभूषा में सजी धजी देखो तो मन में श्रृंगार खुशी ज्यादा उमड़ती है, बजाय कि हम उनको आधे कपड़े में देखें तो वो अटपटार फूड सा ही ज्यादा लगता है, उसमें मन में कोई रोमांस, रोमांटिक भाव वैसा उतना नहीं आता। तो एक तो ये गरिमा बड़ी चीज है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हो सकता है 10% लोग जो अपने आप को मॉडर्न प्रोग्रेसिव कहते हो उनके लिए तो वो सहज है, पर बाकी लोग तो आज भी परंपरा और आदर्श को जीने वाले इस देश में लोग हैं। तो अपने बात, व्यवहार, लेखन, सृजन से अगर एक भी व्यक्ति को तकलीफ होती है तो फिर हम अपने कलाकार होने के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब चीजें हैं।
आपा ग्रामीण परिवेश में वाला आदमी है, गाँव के माए एक चीज चाले खूब कि मन बहुत दिखो, बहुत बीड़ी मांग ली, यार को तो कुछ को नहीं हो। नहीं वाह बिल्कुल बचपन में सुनता है और वाली बात है पण बाकी अब भूत कोई भी गांव को चौधरी ठाडो पिसार और जमींदार कन तो मांग ले, कव्या कन तो के मांगे वो सोचा ओ सामो मांग ले कोई कवि कलाकार कन तो वो के मांगे मन तो कदे बहुत वजह मैं को नहीं मिलिया। हालांकि आपने मिनखा में ही बहुत आदमी देवता भी है, बहुत भूत भी है, राम बा भूताऊ बचा ये बड़ी चीज है। देखो आप खूब लंबी चौड़ी बात करी, यदि आज आप अगली बातें कर ले जा मन बड़े भाई साहब को जानी दे दोबारा प्राप्त कोनी मैं, और मैं चाहूँ कि मैं तारो तो जुड़ेड़ो रहूं कि मन्ना के मैं एक बार मैं तारो चरण छू की चले जाऊं मेरे लिए जीवन में मौका देसी। लेकिन मेरा एक छोटो से रिक्वेस्ट है जी, अब जब मैं इतने बड़े कवि के बैठे हाँ जी, और हमारे चैनल को नाम है बम्बाट जी, और तो एक कविता तो हमारे ऊपर भी बने, हाँ दे बम्बाट चैनल के ऊपर नाम पर मैं जाओ थारो यो यूट्यूब चैनल देखो और मैं आप लोगों की ऊर्जा शालीनता और अपनी माटी की महक आपके माए सौंधी महक है, और जिस समर्पण से आप सब साथी मामराज जी सब साथियों को परिचय भी दर्शकों ने आप करा मिले हो एक वीडियो में, सुनील जी और सब लोग, तो जो डेडिकेशन आपको है वो अद्भुत है। तो बात तो बहुत करी जा सके, कविता लिखबो मारो काम मेरे भाई एक मालिक के दया धीरे धीरे अटकल पे आ जी, पर मैं तो आया कहूं कि हर व्यक्ति के जीवन में खुशियों के ठाठ बाट हो जाए और मन में इतनी ऊर्जा हो कि जहां भी बम्बाट को देखे बम्बाट हो जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने इतना समय दिया, इतना अपना कीमती समय निकाल कर उसमें से कुछ क्षण हमें दिए, हमें हंसने का इतना मौका मिला, और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आपसे उम्मीद यही करता हूं कि आपको जब कभी हम कहें तो आप थोड़ा सा समय निकाल लें, और आपके आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि ये भारत की एक जानी मानी हस्ती हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ये एक पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट उसे कहते हैं जिसमें हंसी खुशी हो, कोई सीरियसनेस ना हो। हमने कोई सीरियस बात नहीं की, यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो किसी भी प्रकार से, तो मैं और मेरी पूरी टीम आपसे क्षमा मांगते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप कहें तो मैं भी बम्बाट के दर्शकों को से ये कहना चाहूंगा, जो लोग व्यक्तिगत भी मेरे से कवि सम्मेलन या कहीं सुना है जुड़े हैं, कि द बम्बाट को आप सब्सक्राइब करें और खूब लोगों तक भी पहुंचाएं। इनमें जो जो इनके वीडियोज आपको विशेष अच्छे लगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मेहनत को प्रोत्साहन देना एक पूजा के समान है, इबादत है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। केवल मेरे ही वीडियो को नहीं, इनके यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज हैं आपके मन के अनुकूल, आपको अच्छा लगे, उनको अधिकतम आप उसे शेयर करें, लोगों तक प्रसारित करें। आप सबको देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।